बड़ा पर्व चेटी चंड है। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है चेटी चंड। झूलेलाल जी को जल के देवता वरुण का अवतार माना जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन की तिथि को सिंधी चेटी चंड मनाते हैं। सिंधी समुदाय के लोगों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक झूलेलाल जयंती है। झूलेलाल जयंती पर सिंधी समुदाय के लोग झूलेलाल मंदिरों में जाते हैं और श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा करते हैं। जल के देव होने के कारण इनका मंदिर लकड़ी का बनाकर जल में रखा जाता है। इसके अलावा इनके नाम पर दीपक जलाकर भक्त आराधना करते हैं। चेटी चंड के अवसर पर भक्त इस झूलेलाल भगवान की प्रतिमा को अपने शीश पर उठाते हैं, जिनमें परंपरागत छेज नृत्य किया जाता है। सिंध प्रांत से भारत में आकर भिन्न भिन्न स्थानों पर बसे सिंधी समुदाय के लोगों द्वारा झूलेलाल जी की पूजा की जाती है और बहिराना साहिब के साथ छेज और नृत्य के साथ झांकी निकाली जाती है। झूलेलाल जी इष्ट देव, सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि के महापुरुष के रूप में इन्हें मान्यता दी गई है। तेहरी, छोले और शरबत आदि इस दिन बनाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। चेटी चंड की शाम को गणेश विसर्जन की तरह बहिराना साहिब की ज्योतिर को विसर्जन किया जाता है। संत झूलेलाल को लाल साईं, उदेरो लाल, वरुण देव, दरिया लाल और जिंदा पीर भी कहा जाता है। सिंधी हिंदुओं के लिए संत झूलेलाल उनके उपास्य देव हैं। इस त्योहार को चेटी चंड भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार संत झूलेलाल वरुण देव के अवतार माने जाते हैं। सिंधी हिंदुओं के लिए झूलेलाल का मंत्र बिगुल माना जाता है। चंद्र सौर हिंदू पंचांग के अनुसार झूलेलाल जयंती की तिथि वर्ष और चैत के हिंदू महीने की पहली तिथि को मनाया जाता है। सिंधी समुदाय के लोगों के लिए यह तिथि बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन से सिंधी हिंदुओं का नया साल प्रारंभ होता है। हर नया महीना सिंधी हिंदुओं के पंचांग के अनुसार नए चांद के साथ प्रारंभ होता है, इसलिए इस विशेष दिन को चेटी चंड भी कहा जाता है। कोई झूलेलाल संत कहता है तो कोई फकीर, जो भी हो, हिंदू मुस्लिम दोनों इन्हें मानते हैं और यह सिंधी समाज के ब्रह्मा विष्णु महेश ईशा अल्लाह से भी बढ़कर है। झूलेलाल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। उदेरो लाल, घोड़ेवारो, जिंद पीर, लाल साईं, पल्लेवारो, ज्योतिनवारो, अमरलाल आदि इनकी पूजा तथा स्तुति का तरीका भी अलग अलग है।